नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का 484वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे बातों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है कि आखिर वो कैसा तरीका है, वो क्या उपाय किया जाए कि आप शुद्ध बहुत ही करेक्ट और बहुत ही जल्दी अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, वो भी भारी भारी जो लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड होते हैं उनको। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात की, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के साथ में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे और हमारे वीडियो को डे 1 से, या गूगल पे भी आप ओमनीसेंट इंग्लिश बोलिए या गूगल के माइक पर भी बोलने से भी सारे वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे। देखिए, अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने से मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत कहाँ हो रही थी, मैंने पिछले 3-4 क्लास में मैंने कुछ इस तरह के ऐसे लोगों को लाया जो कि आपको मतलब उनसे पढ़वा कर मैंने देखा कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, और उनको मैंने बताया। एक तरह से कहें कि आपको जो मैं बताता हूँ वो मैंने साथ में रखकर जो प्रॉब्लम थी उससे दूर करने का कोशिश किया, इससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ है, क्या आपकी कमी उनसे मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये बात है। देखिए, अब बात करते हैं, राइटिंग हो, स्पोकन हो या दोस्तों रीडिंग, है ना, सब जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है दोस्तों कि अधिक से अधिक आप पढ़ना सीख जाए। अगर आपको पढ़ने आएगा तो कहाँ कहाँ काम ये आएगा पढ़ना। देखिए, आपके हाथ में जो मोबाइल है और उसमें जितने सारे टेक्स्ट हैं वो आप पढ़ पाएंगे बहुत ही करेक्टली। उसके बाद सोशल मीडिया पे जो आप देखते रहते हैं बार बार, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या यूट्यूब है या व्हाट्सएप ही है, तो वहाँ पर जो आप मैसेज आता है वो आप बहुत ही करेक्टली पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है कुछ ऐसे पार्ट होते हैं किसी भी वर्ड के जो कि बार बार रिपीट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो ओमनीसेंट इंग्लिश राइटिंग एंड स्पोकन विद इजी स्टेप, इसमें जो आप देख रहे हैं कि भाई कैसे तोड़ना है, तो हो सकता है कि आपको पता हो, नहीं भी पता हो। तो तोड़ने का एक तरीका है कि वर्ड को अगर थोड़ा पढ़ते हैं तो आप ईजी आ जाता है। मान लीजिए कि ये आप देखते हैं ENG, ये जो है बार बार रिपीट होगा। इंग्लिश हो या इंग्लैंड हो या कोई भी बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। दूसरा देखिए, यहाँ ओमनीसेंट है, इसमें ENT जो है ये बार बार रिपीट होने वाले जो है पार्ट है। तोड़ेंगे ऐसे ओमनी, ठीक है, ओम पढ़ सकते हैं, नी पढ़ सकते हैं, सी पढ़ सकते हैं, ऐसे तरह के तोड़ सकते हैं। इसमें देखिए ING है, ये रिपीट होते हैं बार बार। उसके बाद EN है जो ये रिपीट होते हैं बार बार। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नहीं देखेंगे और ये आगे आने वाले स्लाइड पे आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है कुछ ऐसे, जैसे कि अब ये तो पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जो कि पहले कई बार मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी कि अंग्रेजी में जो वर्ड होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं स्पेलिंग, इसके कई हिस्से होते हैं। तो आपने यहाँ हिस्सा देखा, लेकिन ये कुछ ऐसे हिस्से जो कि बार बार हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग आते हैं। जैसे यहाँ देखिए आइंग है, यहाँ पर एंट है, यहाँ पर इंग है, यहाँ पर EN है ना। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कि आप देखेंगे कि वॉवेल जो होता है, वॉवेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। और वॉवेल का अगर उच्चारण आपको आ जाता है, वॉवेल कौन कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए, या नहीं तो कोई बात नहीं। AEIOU, अब इसका जो है दोस्तों उच्चारण कैसे करेंगे ये जानना होगा। देखिए, ये जो वॉवेल है ये उच्चारण इसका बहुत ही सावधानी से करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ O है, तो O का उच्चारण क्या है, यहाँ पर O के रूप में हो रहा है ना, O के रूप में, O के रूप में हो रहा है। तो ये हो गया, समझ में आया। आई का उच्चारण देखिए यहाँ पर E के रूप में हो रहा है, यहाँ भी E के रूप में हो रहा है, E का उच्चारण A के रूप में हो रहा है। तो कहाँ इसे आप यहाँ नहीं समझ, जैसे कि यहाँ पर आई देखिए, यहाँ पर भी E के रूप में हो रहा है, यहाँ जो है A के रूप में हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि A का उच्चारण ना तो A के रूप में होता है, ना तो E के रूप में, ना तो I के रूप में, ना तो O के रूप में, ना के U में।
ये 5 जो लेटर हैं इसका उच्चारण इसके अलावा भी कई तरह से हो सकते हैं, जो कि अगर आपको पढ़ने आ जाए तो आप कहीं भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ ही पढ़ लेंगे। ये आप जो आप सुने होते हैं, बहुत सारे वर्ड जो आप सुने होते हैं, जैसे कि राइटिंग, तो आपको तो पता है कि राइटिंग वर्ड आपने सुना है। इसमें इंग जो है, इंग, ये इंग जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी से पढ़ सकते हैं इंग है। राइटिंग में आई क्या है, आई को कैसे पढ़ना है, इस तरह से तो देखेंगे कि कैसे इसका यूज होता है। मैं बार बार अच्छी तरह से तोड़कर बताऊंगा ताकि आपका अच्छा सा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहे जीके सीखने में। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है, बहुत मैंने लिया है न्यू से, मैंने कट किया है ताकि आप अच्छे से सीख सकें और पढ़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। और अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से पार्ट इसमें थे जो कि बार बार आ रहे हैं। तो पहले यहाँ तोड़ के बताते हैं, फिर अगले पार्ट में वो वैसा पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि रिपीटेड हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इन है ना, इन, ये जानते हैं ना इन, लेकिन INS इंस होता है, इंस पेक, PEC पेक, TOR टर, इंस्पेक्टर, फ्रॉम, OM ओम होता है, फ्रॉम, फ्रॉम एक साथ है, फ्रॉम, फ्रॉम, एम का उच्चारण यहाँ म के रूप में हुआ। द यूएंस, ये जो है एपिस्ट्रोफे से बोलते हैं, इसका मतलब का होता है, तो यूएंस एटोमिक, एटोमिक है ना, एटॉमिक, एट बोलते हैं ना, तो एट में ओ है तो एटॉमिक, 2 बार में। वॉच डॉग, TCH को च बोलते हैं, तो वॉच, वॉच हो गया, DOG डॉग हो गया। हैव, कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड। ईरान हैज स्टार्टेड, स्टार्टेड वेल्डिंग, वेल्डिंग एंड अंडरग्राउंड, OUND जो है, जैसे यहाँ पर उंड है ना, तो मैं बताऊंगा कि इससे कितने मतलब बनते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड से। तो ग्राउंड, सेंट्रीफ्यूज, देखिए सेंट है और ट्री हो गया, एक्चुअली री हो गया, सेंट्री तो एक साथ है, ये देखिए यहाँ सेंट पढ़ेंगे, ट्री, फ्यूज, असेंबली, assembly plant after its previous one exploded, एक्स यहाँ, फ्लो यहाँ, डेड ED है, या देखिए ED है, एक्सप्लोडेड इन व्हाट, तेहरान कॉल्ड, ED को देखिए यहाँ पर कॉल्ड, सेवेटेज से वॉटेज है ना, वॉटेज, अटैक ओवर द समर, ER देखिए यहाँ पर आया बार बार, समर। देखिए यहाँ पर यू, आप समझ रहे हो कि यू का उच्चारण कैसे हो रहा है, ये बहुत ही समझने की बात है, मैं बताऊंगा। द एजेंसीज हेड टोल्ड द एसोसिएटेड प्रेस, इसमें ES देखिए बार बार आएंगे, ऑन ट्यूजडे, इसमें डे में जो AY है वो बार बार आते हैं। उसके बाद ईरान ऑल्सो continues to stockpile, देखिए stockpile greater amounts of enriched uranium but does not appear, देखिए ये बार बार आएगा, to possesses enough में UGH जो है हमेशा रिपीट होगा, जो बार बार हर एक कई वर्ड में आ जाते हैं। टू प्रोड्यूस बोलते थे, प्रोड्यूस, सी को सब बोलते हैं, अ विपन, राफेल, ग्रॉसी, डायरेक्टर, जनरल, देखिए जनरल, ठीक है ना, जनरल ऑफ द इंटरनेशनल
देखिए टी आई एन जो है बार बार रिपीट होगा, सन बोलते हैं, आई एल को एल बोलते हैं, इंटरनेशनल, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी टोल्ड द एपी इन एन इंटरव्यू इन बर्लिन, ठीक है, ई आर को आर बोलते हैं तो बर्लिन, ये बर्लिन हो गया। अब देखो दोस्तों इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड को बहुत इजीली मैंने पढ़ दिया, हो सकता है कि आप भी पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़े बड़े जैसे छोटे टोल्ड, टू, एंड, द, फ्रॉम, हैज, ये सब से लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे अंडरग्राउंड है, इंस्पेक्टर है, एटॉमिक, इंटरनेशनल, प्रोड्यूस, इनरिच्ड, यूरेनियम, यहाँ पढ़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। ग्रॉसरी, इस तरह के राफेल प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? तो देखिए ए जो है, ई जो है, आई जो है, ओ जो है और ये यू है, इसका उच्चारण देखिए कैसे कैसे बदल जा रहा है हर एक वर्ड में। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें आई एन एस है, यहाँ देखिए ई जो आई को यहाँ पर ई बुलाया गया है ना, ई बुलाया गया, ई है पहले पर, ई को ए बुलाया गया यहाँ पर, ओ को अ बुलाया गया। जो ओ को देखिए, ओ को अ कैसे बुलाया गया, ओ को इंस्पेक्टर बोले ना, इंस्पेक्टर, तो टी ओ आर, टर हो गया, ना कि टोर हो गया, इंस्पेक्टोर नहीं बोला है, इंस्पेक्टर। फ्रॉम में ओ जो है फ्रॉम है ना, ओ के रूप में, एटॉमिक में ओ जो है ओ के रूप में, ए जो है ए के रूप में, आई जो है आई के रूप में, वॉच्ड में, डॉग में ओ के रूप में, हैव, ए की वजह से ई आता है तो हैव, हेव, यहाँ पर हेव वाला कंसेप्ट नहीं चलता, हैव होगा, हैव। कन्फर्म, सी ओ एन जो है बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पर ओ, कहाँ ओ, कौन नहीं बोलते हैं हम लोग, कौन नहीं, कर्ण बोलते हैं, क्योंकि ओ का उच्चारण अ के रूप में होता है। फर्म, यहाँ भी आई का उच्चारण देखिए, यहाँ पर इंस बोले, यहाँ पर मिक में, एम आई सी मिक में भी ई बोले, लेकिन यहाँ एफ आई आर में फिर नहीं बोल रहे हैं, फर है ना, फर बोल रहे हैं, फर, तो अ का उच्चारण नहीं हुआ, यहाँ भी आई जो अ के रूप में उच्चारित किया गया, तो कन्फर्म्ड है ना, कन्फर्म्ड। यह ईरान हैज स्टार्टेड, तो यहाँ टेड ई के रूप में, बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग, यहाँ आई इंक के रूप में, ये तो अलग से एक वर्ड ही है, तो बिल्डिंग एंड अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज है ना। तो इसी तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो बार बार है, यहाँ पर मैं बार डिटेल में जाऊँगा वो बता दूंगा मैं आगे स्लाइड में। तो चलिए आगे देखते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स है। देखिए यहाँ पर अच्छे से जो रेड जो आप देख रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ वर्ड, यानी कि किसी भी वर्ड का जो है पार्ट, यानी वो हिस्सा जो कि आप बार बार रिपीट होते हैं। जैसे इंस में जो इंस है, यहाँ इंस जो है रिपीट होगा, ओ आर जो है बार बार रिपीट होगा, तो ओ आर से अर बोलते हैं, टी में लगे तो टर हो गया, बाकी तो समझ ही रहे हैं। अब देखिए फ्रॉम में ओ एम को ओम बोल लेंगे, ओम, फ्रॉम। एटॉमिक में भी वहाँ पर ओ एम है, ऐसे भी ए टी एट होता है, एटॉ यहाँ तक भी लेंगे तो एटॉमिक एक साथ हो जाएगा, ओम भी बोल सकते हैं। वॉच्ड में टी सी जो है बार बार रिपीट होगा, च इसका उच्चारण ही च बोलते हैं, तो वॉच डॉग। हैव कन्फर्म में देखिए कन आया बार बार रिपीट, फर्म ईडी जो है एड बोलते हैं, एम चूंकि पहले लग गया तो मिड हो गया, तो कन्फर्म्ड। स्टार्टेड, देखिए टी ईडी टेड होता है तो स्टार्टेड। इंग जो इंग है यहाँ पर देख रहे हैं रिपीट हो रहा है। ग्राउंड में देखिए ई आर जो है अन, यू एन अन होगा, डी ई आर जो है डर, एक्चुअली ई आर को अर बोलते हैं, उसके पहले डी लग गया तो डर हो गया। अंडरग्राउंड, अब ये ग्राउंड है, आउंड देख रहे हैं, आउंड, तो इसी से बनेगा सब, अलग एक और बना सकते हैं, एस यू एन डी, साउंड है ना, तो ग्राउंड हो गया, साउंड हो गया। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज, देखिए एस ई एन टी टी आर आई एक साथ लेंगे, सेंट्री, ऐसा पैसे लगते, सी ई को स बोलते हैं, सी ई को स पुकारते हैं, स हो गया, तो स ई एन, एक्चुअली ई एन के पहले सी लगा तो सेन हो गया, ऐसे पढ़ेंगे सेन, ई एन भी एक होता है वर्ड, और सी से स भी होता है, तो ई एन के पहले सी लगा तो सेन हो गया। सी को स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, स भी बोलते हैं और क भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। अब ये आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ क और कहाँ स बोलते हैं। हो सकता है जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कंडीशन है ना, कंडीशन में यहाँ जो है सी जो है क बोला जा रहा है, फिर सेंट्रीफ्यूज में यहाँ जो सी जो है स बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क बोला जा रहा है और यहाँ पर जो है स बोला जा रहा है। चलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है, अब थोड़ा सा एक बार से फिर से मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। ये हो गया असेंबली,
यहाँ पे ई एक रूप में उच्चारण हो रहा है। असेंबली LY ली हो गया असेंबली। प्लांट आफ्टर ER के पहले टी है सिल्टर हो गया आफ्टर। इट्स प्रीवियस प्री बहुत बार बार आएगा। प्रीवियस प्री कॉशन प्री बहुत सारे वर्ड में आएंगे प्री। तो प्री हो गया ओ यू इसको अस बोलते हैं तो प्रीवियस। वन एक्सप्लोड ईडी को ईड बोलते हैं। डी लग गया तो दोस्तों ये एक्सप्लोडेड हो गया। इन वॉट देखिए वॉट में एटी को एट बोलते हैं ना तो वॉट हो गया वॉट। तेहरान ये एक जगह का नाम है। तो आप जो वैसा जिस भी कंट्री का या कहीं कैपिटल या स्टेट हो या जिसको जो बुलाते हैं उसको तो वैसे ही लिखते हैं। उसमें कोई आप कर नहीं सकते लेकिन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे TE है तो आपको यहाँ समझना होगा कि तेहरान। तिहरान बोलेंगे तो आपको लगेगा कि भाई तिहरान तो होता नहीं। तेहरान भी बोलेंगे तो नहीं लगेगा। तेहरन भी बोलेंगे तो नहीं लगेगा। लेकिन जब आप बोलेंगे कि तेहरान तो पता चलेगा अरे तेहरान है भाई ईरान की राजधानी। कुछ इस तरह से आपको समझ में आएगा कि भाई ईरान में कोई जगह है जिसे तेहरान के नाम से जाना था। अब कॉल्ड है तो ईडी को एड बोलते हैं। अब CL कॉल हो गया तो कॉल्ड। तेज एज बार बार आता है एज तो तेज हो गया। जिसे इसी तरह देखिए यहाँ पर RAG रेज हो जाता है। PAGE क्या होता है अब जानते हो ना। PAG पेज तो ये पेज भी हो जाता है। तो देखिए एज से कितने वर्ड बन जाते हैं। तो इसको ही बोलते हैं पार्ट ऑफ वर्ड यानी कि किसी भी पार्ट का वो हिस्सा जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। अब अटैक में सी जो है एक्चुअली सी का दोनों को क बोलते हैं लेकिन यहाँ पर सी जो है साइलेंट है। तो अटैक और टैक ओवर ER है उसके पहले वी लगा तो वर हो गया तो ओवर द समर ER है। समर क्या होगा समर है ना समर। ये देखिए यहाँ ER समर। द एजेंसी EN है तो जी में लग गया तो जेन हो गया एजेंसीज। हेड AD है तो HE हो गया AD हेड। टोल्ड देखिए ओल्ड जो है दोस्तों कैसे बात टी लगे तो टोल्ड हो गया। मान लीजिए SOLD रहता तो क्या होता सोल्ड हो जाता है ना। या देखिए BOLD यानी कि ओल्ड के पहले बी रहता तो बोल्ड हो जाता। टी रहता तो टोल्ड हो जाता। आप समझ रहे। M रहता तो मोल्ड हो जाता। तो कई वर्ड बन सकते हैं और भी जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ अभी अचानक में तो आप भी समझ सकते हैं। उसका देखिए अब द एसोसिएट टेड इसको टेड ये बार बार रिपीट होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ जब कोई ऐसा प्रिंसिपल वर्ब जो कि पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में होते हैं वहाँ अधिकतर में जो है जैसे लाव्ड डांस है ना तो वहाँ में जैसे कि उसमें तो ईडी लगता है जैसे सिलेक्टेड। तो यहाँ टेड बहुत सारे वर्ड में आ जाते हैं। अब देखिए ES है क्योंकि PR में लग गया तो प्रेस हो गया प्रेस। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ बताता हूँ NESS नेस हो गया ना। देखिए LESS लेस हो गया। ऑन ट्यूब EU को यू बोलते हैं टी में लग गया ट्यूब हो गया। S को ज बढ़ेंगे तो ट्यूज हो जाएगा। AY से A होता है तो ट्यूजडे डे होता है ले होता है। PA जो है पे होता है। मैं इसे थोड़ा क्लियर कर लूँ तो क्या आप अच्छे से बता पाऊँ। तो देखिए PAY क्या होता है पे होता है ना। पे से ही बनता है पेमेंट पे भी बोलते हैं। LAY ले होता है। उसके बाद बहुत सारे वर्ड को बना सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर ईरान जैसे तेहरान था वैसे ईरान। ऑल्सो एल हो गया ऑल हो गया SSO हो गया तो ऑल एक्चुअली एल जो है ऑल हो गया ऑल्सो। CUN कन हो गया कंटिन्यूज है ना। टू स्टॉक पाइल P यहाँ आई का उच्चारण जो है आई के रूप में किया गया है। ये सब आगे आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। एल को ल बोलेंगे। स्टॉक पाइल ग्रेटर ER के पहले टी लग गया तो टर हो गया तो ग्रेटर। अमाउंट्स ऑफ लॉ enriched यूरेनियम है ना यूरेनियम। बट
डज नॉट अपीयर, ईयर को ईयर बोलते हैं। अब देखिए ईयर से कितने वर्ड बनते हैं, जैसे कि वियर है ना, जैसे कि टीयर, टीयर समझ रहे, टीयर में आंसू, टीयर में फाड़ना, वियर में, ठीक है। उसके बाद नियर, NEAR, नियर, 4 वर्ड तो मैंने बता दिया। तो ये आप ईयर अगर आपको याद रहता है तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि भाई नियर है, वियर है, टीयर है, पियर भी है, पियर भी होता है। टू पोजेसेस, देखिए ES डबल है, ESS है, तो पोजेसेस लेस होता है, इससे पोजेसेस, यहाँ उच्चारण अलग है पोजेसेस, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, पोजेसेस। इनफ, एन होता है एनफ, 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 UGH को फा बोलते थे, एनफ, वो का उच्चारण अ के रूप में हुआ था, ENO, इनफ हो गया एनफ, UGH फा हो गया इनफ। टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, हालांकि प्रोड्यूस बोला जाता है इसका उच्चारण प्रोड्यूस, सी को सब पढ़ते हैं अ, विपन, राफेल, राफेल, ग्रॉसी, देखिए DI डाई, REC रेक्ट, OR है तो आर बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टर हो गया। जनरल, EN है, ER है, देखिए EN से N होता है, G पहले G, इसके पहले G लगा इसलिए जेन हो गया, और ER के पहले N है तो इसके पहले क्या हो गया, नर हो गया। तो जनरल, एल को अल बोलते हैं, तो जनरल ऑफ द इन, ये देखिए ER फिर यहाँ, तो ER के बाद टी लगा टर हो गया, इंटर, N से ने हो गया, TIO जो N है बाद रिपीट होगा, तो नेस्ट, और नेस्ट और एल से अल होता है, इन, देखिए इन, TR टर हो गया, N से ने हो गया, TIN से सन हो गया, एल से अल हो गया। इंटरनेशनल, एटॉमिक, एटॉमिक, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी होता है, ER है तो एनर्जी, ए यहाँ पर उच्चारण हुआ एनर्जी, ER के पहले एल है तो नर हो गया, एनर्जी, जी वाई से जी हो गया, एनर्जी। एजेंसी, AEN के पहले जी है तो जेन हो गया, एजेंसी, एजेंसी। टोल्ड, वर्ल्ड ओल्ड है, टी लग गया तो टोल्ड हो गया, यहाँ तो मैंने बताया था कि टोल्ड, बोल्ड, सोल्ड है ना, जैसे एक आप देख लेते हैं यहाँ पर सोल्ड, SOLD सोल्ड, BOLD बोल्ड, द APN एन इंटरव्यू, एंटर, ER लग गया, इंटरव्यू, एन है ना, ER। इन बर्लिन, बर्लिन जो है जर्मनी की, आप समझ सकते हैं जर्मनी का जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और देखिए ER जो है के पहले बी लग गया तो बर हो गया, LIN से लिन हो गया, बर्लिन। दोस्तों एक स्लाइड ये देखिए जो कि मैं बता रहा हूँ कि आपके हमेशा दिमाग में पार्ट्स ऑफ वर्ड तो रहेगा ही, ये जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई ए का उच्चारण कैसे होता है, ई का उच्चारण कैसे होता है, आई का, ओ का, यू का, डबल ओ का उच्चारण कैसे होता है। तो ए को आ ए बोलते हैं, फिर यानी सब में देखिए आ तो कॉमन ही है ना, लेकिन जो डिफरेंसेस है, ए में ए आई होता है, ई में ई ए होता है, आई में आई होता है, ओ में ओ होता है, यू में यू होता है, और डबल में ऊ होता है। जैसे ए का उच्चारण देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, ये है हमारा वॉवेल ए से, जैसे कि यहाँ पर मैड में ए लिखा हुआ है, टेक में ए लिखा है, 2 वर्ड है, MAD मैड, तो यहाँ पर उच्चारण ए कार के रूप में हुआ, जो कि यहाँ पर ये दिख रहे हैं ए कार, TAKE, तो ए के बाद जैसे ई आता है तो उच्चारण ए के रूप में ना होकर ए के रूप में होता है, तो ए के रूप में हुआ तो टेक, टेक तो जानती है टेक पढ़ना, PER जो है, देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, लेकिन उच्चारण अलग अलग है। यहाँ पर अब ई जो है आ के रूप में, यहाँ पर ई जो है ई के रूप में, और यहाँ पर ई जो है ए के रूप में हुआ है ना, ए। तो जैसे यहाँ पर ए का उच्चारण ये देखिए ए है, ई जो है ई वाला हुआ, और आ जो है ये वाला हुआ। जैसे PER पर होता है तो यहाँ आ के रूप में हुआ, PRE प्री हो गया ना, तो ये वाला उच्चारण हुआ, और PEN पेन में ए का उच्चारण हुआ। अब देखिए यहाँ पर SIR में आई हो गया, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, सब में उच्चारण अलग अलग। SIR क्या बोलते हैं, सर, सर में उच्चारण अ के रूप में हुआ, तो यह अ के रूप में हुआ। FIG फिग में उच्चारण जो है आई का ई के रूप में हुआ है। TIN टीन में उच्चारण आई का ई के रूप में हुआ, बड़ी कैर के रूप में। SIGN में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है, तो ये है शाइन। अब देखिए यहाँ SON में ओ, यहाँ ओ, यहाँ पर डबल ओ है, यहाँ पर ओ है,
तो SON क्या होता है, सन बोलते हैं ना, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं SON सन आ के रूप में, OUT आउट, यहाँ पर आ के रूप में हुआ, आ के रूप में, MOON मून में जो है यहाँ पर U के रूप में हुआ है, और यहाँ TONE में O में वहाँ पर O के रूप में हुआ है ना, टोल। उसके देखिए SUN में जो U यहाँ पर U जो है कैसे उच्चारण हो रहा है। तो देखिए SUN को क्या बोलते हैं, सुन नहीं बोलते हैं, समझ सकते, स्यून भी नहीं बोलते, शन बोलते, शन, जो कि अ के रूप में उच्चारण हुआ, शन। उसके बाद PUT फुट में यहाँ पर ऊ के रूप में उच्चारण हुआ है, देखिए मार्क मैंने यहाँ किया है, मात्रा दिया है। TUNE में ट्यून जो है EU के रूप में उच्चारण हुआ। जूम में जो है O यानी कि उच्चारण हुआ है, जूम में O की तरह। तो दोस्तों ये आपके बात दिमाग में रहना चाहिए, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात है, वो पार्ट्स ऑफ वर्ड, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड की कॉपी पर अपना लिख लीजिए, राइट डाउन कीजिए, उसको याद करना होगा। अगर याद करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए, जो मैंने पहला टेक्स्ट पढ़ा था उसको थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, कैसे फास्ट पढ़ सकते हैं। दोस्तों जैसे इसे पढ़ेंगे बहुत ईजिली। इंस्पेक्टर फ्रॉम द UN's atomic watchdog have confirmed Iran has started building an underground centrifuge assembly plant after its previous one exploded in what Tehran called a sabotage attack over the summer, the agency's head told the Associated Press on Tuesday. Iran also continues to stockpile greater amounts of low-enriched uranium but does not appear to possess enough to produce a weapon, Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, told the AP in इंटरव्यू इन बर्लिन। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप पढ़ सकेंगे हमारे ऐसे जो मैंने बताया कुछ, मतलब आप वीडियो देखिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप बहुत इजीली इस तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा बताइए, अगर इन्फॉर्मेटिव है, आप सीख सकते हैं इस तरह से पढ़ना, तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। क्योंकि आपको दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऐसे तरीके से ही बहुत जल्दी सीख पाएंगे, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगी। तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, और अधिक पसंद आए तो शेयर कीजिए सभी लोग को जो कि इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, या जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं। या दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो को तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारे वीडियो को डेमो से देखिए दोस्तों, एक लिंक यहाँ एक लिंक यहाँ दिया गया जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी लिंक यहाँ दे दिया है, टच कीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, बाद में बेल आइकन को हिट कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक जो कि हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है, जो कि यहाँ से आप टच करके हमारे पूरे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं दोस्तों। और वो वीडियो जो है 600+ वीडियो हैं जो कि आप रेगुलर देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।